हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे होंगे आप लोग? अच्छे और मस्त होंगे। दोस्तों अभी लेकर हम आए हैं 4.1 क्लास 9th के क्लास चलेंगे दोस्तों। और अभी हम 4.1 के साथ आए हैं। 4.1 में दोस्तों सिर्फ व्यापक रूप पहले देख लीजिए कि आखिर दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, उनके व्यापक रूप क्या होते हैं। तो व्यापक रूप का मतलब होता है दोस्तों ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होते हैं। इसी रूप में इसको लिखना है, बस निरूपित करना है। निरूपित करने का मतलब है कि इसको व्यापक रूप में लिखना है और कुछ नहीं करना है। व्यापक रूप में लिख दीजिए, ये हो जाएंगे। तो एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है, इस कथन को निरूपित करना है। बस इस रूप में आपको लिखना है। चलिए देखिए आते हैं। इसमें हिंट्स दिया गया है, संकेत देख लीजिए दिया हुआ है, इसी को लेकर चलना होगा। यहाँ लिखेंगे दोस्तों हल। हल कह रहा है कि मान लीजिए नोटबुक की कीमत 100 रुपया है। नोटबुक की कीमत जो है ना, इसको पहले ही दे दिया है 100 रुपया। तो मान लीजिए कि माना कि हिंट्स दे ही दिया है, माना कि नोटबुक की कीमत, माना कि नोटबुक की कीमत 100 रुपया है। क्या है? 100 रुपया है। तथा अब एक और है ना, कलम है। तथा कलम की कीमत y रुपया। माना कि नोटबुक की कीमत 100 रुपया है और कलम की कीमत y रुपया है। अब दोस्तों अब कह रहा है कि नोटबुक की कीमत और कलम की कीमत से दोगुना है। तो दोगुना किसको करेंगे बाबू? जो मान लीजिए जिसके पास कम में होगा, जिसका रेट कम होगा, उसका क्या करेंगे? दोगुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएंगे। अगर बराबर करना होगा तो जो कम होगा उसको दे दीजिए। ऐसे ही देखिए, अगर मान लीजिए कि आप एक छोटा भाई एक बड़ा भाई है। छोटा भाई के पास 2 रुपया, बड़ा भाई के पास 4 रुपया है। सुनिएगा एग्जाम्पल, छोटा भाई के पास 2 रुपया है, बड़ा भाई के पास 4 रुपया है। तो हम बड़ा भाई को देंगे या छोटा भाई को देंगे? बराबर करना है ना, तो हम छोटा भाई को देंगे। ये छोटा भाई के पास 2 रुपया है, बड़ा भाई के पास 4 रुपया है। अब बराबर करना तो छोटा भाई को हम क्या करेंगे? 2 रुपया और दे देंगे, ये हो जाएगा बराबर। तो इसी तरीक़ा से कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुना है। कलम की कीमत से एक नोटबुक जो है ना वो दोगुना है। तो मान लीजिए कि यहाँ x है और यहाँ बराबर करना है, यहाँ y है। तो नोटबुक की कीमत जो है बाबू, ये नोटबुक की कीमत है। ये कह रहा है कि नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत जो है ना इसे दोगुना है। तो इसको ना दोगुना कर देंगे, दोगुना इसको कर देंगे। ये तो दोगुना ऑलरेडी है, तो ये दोगुना इसको दीजिए, ये दोनों का हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। छोटा वाले जो भी छोटा वाले हैं उसी को हम क्या करते हैं? गुना करते हैं, ये जोड़ते हैं। तो यहाँ से करेंगे x बराबर हो जाएगा ये 2y। तो यहाँ लिखेंगे x, इधर बराबर का आएंगे तो -2y बराबर 0 हो जाएंगे। आंसर यही आएंगे। बोलिएगा कि सर व्यापक रूप में आप एक, ठीक है, x के साथ तो कुछ नहीं तो 1 है, b के साथ कुछ नहीं तो -2 है, लेकिन c के साथ कहाँ गया? तो आइए ना इसको लिख लीजिए 1x - 2y और b c के जगह पर 0 लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? बराबर 0। ये भी आंसर लिख सकते हैं आप लोग। और 0 लिखे या नहीं लिखे कोई फ़र्क पड़ता है? जब 0 लिखिए या नहीं लिखिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो 0 लिखने की क्या आवश्यकता है? 0 को समाप्त कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 0 के क्या करेंगे? समाप्त भी कर सकते हैं। लिखिए या ना लिखिए कोई फ़ायदा नहीं है। यही व्यापक रूप में था, इसी रूप में क्या करना था? इसको निरूपित करना था। ये x - 2y बराबर 0। आपको समझने के लिए एक और आंसर दे दिए हैं, 1x - 2y बराबर प्लस 0 बराबर 0। 0 लिखिए ना लिखिए, इसलिए सटीक आंसर ये। आइए 4.2 को देखते हैं। 1 क्वेश्चन को मिटाते हैं और ये आप लोग लिख लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा। इसे हम व्यापक रूप से क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करके सॉल्व कर दिखाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को रैखिक समीकरणों को x प्लस
बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए। और प्रत्येक स्थिति में ए, बी और सी के मान बताइए, सी के मान बताइए। हो गया। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक की स्थिति में ए, बी और सी के मान बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले लिख लेते हैं बाबू। देखिए ये व्यापक रूप रहने दीजिए, इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखते हैं। व्यापक रूप रख देते हैं इसलिए कि इसी का यूज करना है। आइए क्या है 2x प्लस 3y बराबर है 9.35 बार है, इस पर लगा हुआ है। क्या है 2x प्लस 3y बराबर 9.35 है। तो बाबू इसी रूप में आपको करके और क्या करा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण x प्लस b प्लस c के रूप में व्यक्त कीजिए। ये अभी है नहीं इस रूप में, ये दिया हुआ है कि इसी रूप में लाइए, है अभी c है इधर, इसको इधर लाना होगा, बराबर 0 करना होगा, तब जाकर ये रूप में आएगा। ये रूप में ला दीजिएगा ना तो a, b और c के क्या करना है, मान बता देना है, बस यही इतना करना है। ये कोई भारी बात नहीं, ये 2 मिनट के चैप्टर है भाई, 2 मिनट के क्या है चैप्टर है। वो क्वेश्चन बता देंगे, सोल्व हो जाएगा, सारे चैप्टर आप लोग सोल्व कर सकते हैं। तो आइए, तो अब इसको बराबर करना है तो यहाँ हल लिखेंगे। तो देखिए ये 2x अपना जगह पर ठीक है, 3y भी अपना जगह पर है। अब बाबू प्लस 9 है तो इधर आएगा तो माइनस 9.35 पर बार है, बार लगेंगे, बराबर इधर का आ जाएगा 0। अब देखिए इस रूप में हो गया, ये बी सी हो गए। अब इसी का मान करा कि ए है, ये बी है और ये सी है, लिख दीजिए। ए बी सी के मान पूछ बता दीजिए। तो ए बराबर लिख दीजिए, ए बराबर 2 है, बी बराबर 3 है, सी बराबर प्लस क्या है माइनस है तो माइनस 9.35 है। हो गया, पहला क्वेश्चन का आंसर यही देना था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन बाबू फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही दिखाना था। दूसरा क्वेश्चन है x माइनस y बाई 5 माइनस 10 बराबर 0। इसमें तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको अगर हल भी कर सकते हैं अगर हल करना होगा तो, लेकिन हल करने की क्या आवश्यकता है, इसी टाइप से आंसर दे दिया होगा, हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ देखो बाबू, ए की जगह पर ये है, बी की जगह पर ये है, सी की जगह पर ये है, ठीक है। ये तो ए की जगह पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, बी की जगह पर क्या है -1 बटाओ, कहिएगा कि सर आप तो हाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, चलिए ना नहीं लिखेंगे। तो देखो 1 गुने x 1 कर सकते हैं, 1x हो जाएगा, ठीक है। y बराबर 1/5 यहाँ निकलेगा ना, गुने y होगा -10 बराबर 0, इसको लिख सकते थे ना। तो ये देखो a हो गया, ये b निकल गया, ये c है, ये है, तो लिखेंगे a बराबर का हो जाएगा 1, b बराबर का हो जाएगा -1/5 और c बराबर का हो जाएगा -10। यही आंसर निकल गया 1BC। ABC खाली बस निरूपित करना था, ABC के रूप में और दिखा देना था। देखिए बाबू, आइए तीसरा क्वेश्चन, बहुत बोर्ड बड़ा है, तीसरा क्वेश्चन 3-3 4-4 क्वेश्चन लिखा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि -2x है, -2x है प्लस 3y है, प्लस 3y है बराबर 6 है। अब ये इस रूप में तो है नहीं, 0 आना चाहिए यहाँ 0, तो यहाँ लिखेंगे
हल में हल क्या आएगा -2x, ठीक है, प्लस 3y भी ठीक है, ये -6 आ जाएगा, बराबर किधर आएगा, -6 बराबर 0। अब इसको क्या हो गया, ये a हो गया बाबू, ये क्या है, b हो गया, ये c हो गया, तो यहाँ लिख देंगे a बराबर -2 है, b बराबर +3 है, और c बराबर क्या है, -6 है। यही तो लिखना था आपको, यही आंसर दिखा रहा है। चौथा के देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये x बराबर बाबू 3y है। अब बोलिएगा कि सर इसका कैसे करना है, तो देखिए इसको कुछ नहीं करना, इधर लाइए, तो ये x हो जाएगा, ठीक है, ये +3y इधर आएगा, -3y हो जाएगा बराबर 0। अब बोलिएगा कि सर x और y के तो मिल गया, यहाँ से a b मिल गया, c कहाँ से, तो c की जगह पर कुछ नहीं, 0 लगा दो, 3y + 0। अब कोई दिक्कत है नहीं ना, तो यहाँ से a निकल गया 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, b भी यहाँ लिखा निकल गया कितना, -3, और c निकल गया 0। c क्या निकल गया, 0। इस तरीके से आप लिख सकते हो, c क्या हो गया, 0 हो गया। चलिए तीसरा हो गया। अब यहाँ से मिटाकर चौथा, पांचवा, छठा, चौथा तक हो गया ना, आइए पांचवा, छठा, सातवां, आठवां देखते हैं। व्यापक रूप के तो आपको आवश्यकता अब नहीं है। चलिए इसको मिटाते हैं और यहाँ पांचवा लिखते हैं। पांचवा क्या है, 2x बराबर -5y है, 2x बराबर -5y है। चलिए हल में देखिए, हल क्या करेंगे, 2x है, 2x है, -5y बाबू इधर ले जाइए, तो ये जाएगा +5y बराबर 0 हो जाएगा। अब बोलिएगा कि सर ए बी सी, तो सी नहीं दिख रहा है, सी की जगह पर कुछ नहीं है बाबू, तो 0 लिख दो, क्या करो, 0 लिख दो बराबर 0। अब यहाँ से ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो ए का वैल्यू क्या होगा 2, बी का वैल्यू क्या हो गया 5, और सी का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। आइए यहाँ छठा लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बन गए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, क्वेश्चन नंबर 6 करा है कि 3x + 2 है, 3x + 2 बराबर 0 है, ठीक है। अब बोलिएगा कि सर ये है, बी है, ये सी है, ए बी सी डी का लेटर नहीं सी है, तो बी कहाँ गया, तो बी को भी लिख लो। हल देखो 3x है प्लस 0 गुने y कर दो ना बाबू, 0 गुने y, किसी में भी 0 से गुना करते हैं 0 ही हो जाता है, +2 है, 2 रहेगा अपना जगह पर। तो अब यहाँ से ये ना हो गया, ये b के जगह पर 0 है और c के जगह पर क्या है, ये है, लिख लो अब यहाँ से, ये बराबर 3, b बराबर क्या है 0, और c बराबर क्या है, जो नहीं होता उसको 0 रख लीजिए, और 0 से y में गुना करेंगे तो 0 ही ना हो जाएगा। इसलिए आंसर के कोई दिक्कत नहीं है, डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। 6 हो गया। अब आइए 7 को लिखते हैं यहाँ। यहाँ 7 है बाबू, y - 2 बराबर 0। अब बोलिएगा कि सर x y वाला को तो b कहते थे, a कहाँ गया, तो a को आप क्या करेंगे, 0 करेंगे ना, होगा। तो यहाँ देखो 0 गुने अगर बाबू x कर देंगे, ये y अपने जगह पर है, ये है -2 बराबर 0, ऐसे लिख सकते थे ना, 0 गुने x 0, y है y, -2 है, -2 बराबर 0। तो यहाँ से अब ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो आई ए बराबर क्या हो गया 0, बी बराबर क्या हो गया 1, और सी बराबर क्या हो गया -2। अब बोलिएगा कि सर यहाँ तक तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 तक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन 8 को यहीं लिखकर सेवा समाप्त करेंगे, चैप्टर समाप्त। कल आएंगे हम 4.2 के साथ। तो देखो बाबू, यहाँ 5 है, ये 2x है, तो यहाँ लिखेंगे, इसको अच्छा लिखना होगा तो पहले 2 को इधर लाएंगे,
तो 5 माइनस 2x हो जाएगा बराबर 0। x वाला को पहले लिख लेते तो माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0। अब बोलिएगा सर a भी है c भी है, b के लाइए तो देखो b को क्या करेंगे 0 गुने y कर दो बाबू और प्लस 5 बराबर 0। तो अब ये हो गया देखिए a बराबर -2 हो गया, b बराबर 0 हो गया और c बराबर क्या हो गया 5। यही आंसर ए बी सी। 0 नहीं भी लिखा हुआ होगा बुक में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को हम समझने के लिए इतना करते हैं, टोटली बता देते हैं। कॉन्सेप्ट जानिए, आंसर नहीं होगा बी तो क्या दिक्कत है, ए और सी का आंसर दिया होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को समझिए। मैथ हम कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं और कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं ना तो 2-4 चैप्टर आप लोग हम लोग मेरे साथ पढ़ लीजिएगा ना तो आप लोग को मैथ फिर ईजी लगने लगेगा, क्योंकि 2-4 चैप्टर अगर पढ़ लीजिएगा तो हम कॉन्सेप्ट तो टोटल मैथ को क्लियर करा देंगे। यहीं पे जितना भी सोल्व करने वाले होते हैं कॉन्सेप्ट के माध्यम से होते हैं, और कॉन्सेप्ट क्लियर मैथ क्लियर वर्ड तो 2-3 लाइन का होता है, वर्ड सारे चैप्टर का 2-3 लाइन का होता है, बाद बाकी कॉन्सेप्ट होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, इसलिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। और 4 चैप्टर तक हम पढ़ा चुके हैं, 3 चैप्टर समाप्त हुए हैं, 4 चैप्टर भी 2-4 दिन में समाप्त हो जाएंगे, इस वीक में समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमारे चैनल से जुड़कर जरूर जुड़िए। संडे को भी हम क्लास चलाते हैं, इसलिए हमारे साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि हम ये 3 महीना के अंदर सिलेबस को समाप्त कर देंगे, 10 तक अक्टूबर तक समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जुड़िए और पढ़िए, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए बाबू, और देखिए कि आप लोग को मैथ ईजी लगता है या नहीं। मैथ आप लोग को एकदम ईजी हो जाएंगे और अच्छा हो जाएंगे। इसलिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग को धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगता है तो अभी शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो में कमी क्या है। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक, हम कल मिलेंगे 4.2 के साथ। धन्यवाद।